वालिए हिंद ले लो सलाम, अब तो हमारा है कौन सिवा तेरे गरीबों का सहारा। सलाम ले लो, सलाम ले लो ख्वाजा, सलाम ले लो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम से, जो कायनात अर्ज़ व समा का मालिक और ख़ालिक है। अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना सुल्तान हसीना ने जहाँ की ज़ाते वाला तिबार पे, कि जो आज भी सबके हैं और हमेशा सबके रहेंगे, लेकिन बीमारों और रंजूरों, मिस्कीनों और गरीबों, बेवाओं और बेसहारों पर जब उनका सहाबे करम उतरता है तो अदा ही निराली होती है। इंतहाई ज़ीवकार नाज़रीन, सामईन और सामियात, ARYQ TV के इस अज़ीम प्रोग्राम के साथ आप सब की खिदमत में सैयद अतीकुर रहमान हाजिर है और दिल की अथा गहराइयों से अर्ज़ करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि आज अल्लाह पाक ने इस काबिल किया और एक नातवा इंसान को ये तौफ़ीक अता हुई है कि मैं आज उस हस्ती पाक के बारे में तज़किरा करूँ, ज़िक्र करूँ और अपने जुमलों को पेश करके खिराज तहसीन पेश कर सकूँ, जिनको कायनात अर्ज़ व समा में अल्लाह और उसके प्यारे हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम आक़ाए नामदार ने अपने फैज़ से डायरेक्ट तौफ़ीज़ इज़्ज़त अता फ़रमाई है। नायब मुस्तफ़ा का दर्जा जिन्हें नसीब हुआ है, हुज़ूर गरीब नवाज़ जिन्हें कह के हर रंग, नस्ल, मज़हब और मसलक के लोग पुकारते हैं, जिनके दर पे आने वाले को जहाँ पर रिज़्क़ लंगर जिस्म की सूरत में मिलता था, इल्म की नूरानियत की सूरत में भी मिलता था, जिनको मेरे अल्फाज क्या खिराज तहसीन पेश करें, अपने वक़्त के औलिया और कामिलीन चंद लम्हे जिनकी सोहबत में बैठना अपनी उखरवी ज़िंदगी के लिए तोशा कामिल समझते थे, जिनके दर पे खोशा ची और दरयूज़ा गर भरने के लिए सिलसिला आलिया चिश्तिया के तमाम शयूख हमेशा मचलते रहे और हमेशा मचलते हैं। आज से कई सदियां पहले भी ये फैज़ का बहरे बेकरां इसी तरह रवां था और आज भी उसी तलातुम से जारी है। हाँ, आप समझे, दुरुस्त समझे कि मेरी मुराद कौन सी हस्ती है। वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती कि अगर उस चिश्ती बुज़ुर्ग के बारे में, गरीब नवाज के बारे में, साहिबे चिश्त के बारे में जुमला बोला जाए तो इंसान के जिस्म और रूह पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती है। आज मैं तज़किरा करूँगा आपके सामने हुज़ूर गरीब नवाज नायब मुस्तफ़ा सैयदुना मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी सलामुल्लाह अलैहिम व रहमतुल्लाह अलैहिम की ज़ाते वाला तिबार का। इंतहाई सी वकार नाज़रीन, देखिए क़साम अज़ल के तमाम मामलात को अगर हम अपने सामने देखें तो हुस्न इंतखाब ही हमेशा कार फरमान नज़र आता है कि जब हज़रत सैयदुना गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को इस जहान रंगो बू पे मुंतकिल करना था तो कैसे दो नफूस कुदसिया का इंतखाब फरमाया। आपकी वालिदा माजिदा और आपके वालिद माजिद, एक हसनी सैयद और एक हुसैनी, इस एतबार से जब ये दोनों माराजल बहरैन मिल जाते हैं तो फिर वहाँ पर जाके ये फैज़ नूर दोबारा से आम होता है और हमें नज़र आता है हज़रत गरीब नवाज के वालिद माजिद 12वीं पुश्त में जाके हजूर सैयदुना मौला मुर्तज़ा के साथ अपने नसब को मिलाते हैं और आपकी वालिदा माजिद 13वीं पुश्त में जाके हजूर मौला मुर्तज़ा तक पहुँचती हैं और आप अपने वालिद माजिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं और वालिदा माजिदा की तरफ से हसनी सैयद ज़ादे हैं। देखिए ना, हम उस खुदावंद हरमतूर के इंतहा पर क्यों न झूम जाएं कि किस तरीके से इस बुजुर्ग को नसब के लिहाज से भी कौन सा दर्जा शर्फ और दर्जा आली अता फरमाया जो किसी और का नसीब नहीं है। 537 हिजरी में
ये करम नवाजी सजस्तान के करीब सिस्तान जो एक जगह है उसके बिल्कुल करीब संजर में अल्लाह की तरफ से होती है। और हजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इस जहान रंग व बू पे पूरी तुम तराक के साथ जलवा फरमा होते हैं। इंतहाई ज़ी वकार नाज़रीन, मैं जो चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ वो ये है कि आपकी वालिदा मारिदा इरशाद फरमाती हैं कि जब अपने बाबा की जनाब ख़ास से आप मेरे बतन मुबारक में तशरीफ़ लाते हैं तो मुझे अलग अलग मनाजिर नज़र आते हैं। मेरे ख्वाब में भी नूरानी और रूहानी पैगाम है। एक वजदानी आलम में मेरी शब गुज़रती है, एक वजदानी आलम में मेरा दिन गुज़रता है। आपका मेरे पास तशरीफ़ लेके आना इतना खैर व बरकत का ज़रिया बना कि मैंने देखा कि वो जो तनकीद करते थे, वो जो दुश्मनियाँ करते थे, वो जो हमारे साथ ज़्यादती करने नहीं थकते थे, वो हमारे दोस्त बन गए, हमारे अपने हो गए। मतलब अल्लाह पाक ने करम फरमा दिया और अंदरूनी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गईं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस पैगाम को अपने सामने रखो। ये भी तसव्वुफ़ के क़वानीन में से एक आला कानून है, एक आला उसूल है कि जब रब खैर आम फरमाने लगता है तो सबसे पहले हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। तो ये खैर आम फरमाने का मामला था। फिर उसके बाद ऐसे पिदरे बुजुर्गवार के ज़ेर साया आपने वक़्त गुजारा जो तहज्जुद गुजार थे, नमाज़ें पढ़ने का हक़ अदा फरमाते थे, लिल्लाहियत और खशियत में अपना वक़्त गुजारते थे। आपके दरवाज़े पे कोई मांगने वाला आ जाता, सही मानू में आले रसूल होने का हक़ अदा करते और उसे अता फरमाते और वफ़र अता फरमाते। अलगर्ज़ के मैं अगर पूरी ज़िंदगी का अहाता करूँ तो आप घर के अंदर जाएं या घर के बाहर वालिदा मारिदा के दामने इज़्ज़त में तशरीफ़ फरमा हो जाएं या अपने वालिद माजिद के साया अनवर में, दोनों लिहाज से अल्लाह पाक ने आपको लायज़ाल तरबियत से नवाजा है। आपने कमाल फरमाया और अल्लाह के फजल से 6 बरस की उम्र में हिफ्ज़ कुरान करीम, अपने सीने को कुरान हकीम के नूर से मुनव्वर फरमाया। यही तो विरसा है आले रसूल का। ये कुरान हकीम सिर्फ किताबों में ज़िंदा नहीं होता, ये सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिम की औलाद के सीनों में ज़िंदा होता है। आपने कुरान हकीम सिर्फ पढ़ा नहीं होगा बल्कि मोहब्बत से पढ़ा होगा, अपने जिस्म और रूह को उसके साथ मुज़य्यन फरमाया होगा। यहाँ पर मैं जो चीज़ अर्ज़ करूँ कि मैं आपको जो आज पैगाम देना चाहता हूँ वो क्या है कि जब अल्लाह पाक कोई भारी बोझ डालने लगता है तो तरह तरह की आजमाइशें भी आती हैं। 15 साल आपकी उम्र मुबारक है, अभी ये दीन की तालीम का सफ़र जारी है कि आपके पिदर बुजुर्गवार पर्दा फरमा जाते हैं और पर्दा फरमाने के बाद आप अपने तरके में सिर्फ़ एक बाग और पंचक्की को छोड़ते हैं। अब इन सारी कैफियत से हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के लड़कपन के अयाम गुजरना शुरू हो जाते हैं। आप हटे नहीं अपने बाप के बताए हुए रास्ते से, आप हटे नहीं अपनी माँ के बताए हुए तरीके से, बल्कि रिज़्क़े हलाल के लिए अपने बाग के काम को खुद संभाला और कस्बे माश शुरू कर दिया, कस्बे हलाल शुरू कर दिया और इसी अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगे कि एक दिन आप अपने बाग में बैठे हैं और यहाँ पर वो तब्दीली, वो पैगाम कि जिस चीज़ के लिए आपको दुनिया पर भेजा गया था वो पैगाम आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। अपने वक़्त के एक मशहूर मरज़ूब बुज़ुर्ग हज़रत इब्राहीम कुंदोज़ी तशरीफ़ ले आते हैं और तशरीफ़ ला के जब आप वहाँ पर हुज़ूर गरीब नवाज़ को देखते हैं तो मोहब्बत फ़रमाते हैं। हुज़ूर गरीब नवाज़ जब आने वाले बुज़ुर्ग को देखते हैं तो वालिदा माजिदा की तरबियत तो रगों में थी और बाप का पैगाम भी ज़िंदगी में शामिल था। आप बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उनके लिए खजूरों का खोशा तोड़ते हैं, उनके लिए पानी का इंतज़ाम फरमाते हैं और 2 जानू उनके सामने बैठते हैं। यह आज के हर नौजवान के लिए पैगाम है। ये फैज़ यूँ नहीं मिला करता, पूरे अदब से, पूरे एहतराम से, जिस्म और रूह को वज़ू करवा के यूँ 2 जानू बैठो कि गोया तुम ये कह रहे हो कि सर से लेके पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बवुज़ू हो के भी छूने से डर लगता है। इसी कैफियत में जब आप बैठे हैं और उन्होंने देखा कि ये जवान इतने अदब से बैठा, इतने एहतराम से बैठा, यकीनन उनकी पेशानी को पढ़ा होगा, यकीनन उनकी पेशानी में चमकने वाले नूर को देखा होगा, तो आपने अपने मुंह मुबारक में एक लुकमा चबा के आपके मुंह मुबारक में जब रखा तो कैफियत बदल गई। आप इरशाद फरमाते हैं मेरे जिस्म पर विजदानी कैफियत तारी हो गई,
मुझे दुनिया की कोई ख्वाहिश अपने दिल में महसूस नहीं होती। जितनी भी चीज़ें मेरे अंदर मौजूद दुनिया के हवाले से थीं वो सारी तर्क हो गईं, वो सारी निकल गईं। ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की मेहरबानी कि अल्लाह के साथ मिलने का मुकम्मल इंतज़ाम हो गया। घर से तरबियत तो पहले ही मुकम्मल थी, अपनी ज़ात की सआदत हस्बो नसब पहले ही कायम था, लेकिन इस एक मामले ने आप पर इतना करम किया कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के फिर अल्लाह की तलाश में और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में दुनिया भर का सफ़र करने लगे। कोई दुनिया की गर्ज के लिए नहीं, कोई माल की गर्ज के लिए नहीं, अल्लाह की तलाश में। और यह सफ़र जारी रहा। चलते चलते आप एक मकाम तक पहुँचे, समरकंद, बहारा, फिर हरवन एक जगह है, आप वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपने क्या मामला किया? आपने अपने शेख की तलाश की और हजूर सैयदुना ख्वाजा उस्मान हरवनी की खिदमत में आप हाजिर हो गए और आप अपना वक़्त गुजारने लगे। एक दिन आप इरशाद फरमाते हैं, मैं पूरे अदब से अपने शेख की खिदमत में हाजिर होता तो मैं अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ये है तरीक़त, ये है शरीयत और ये है पीर तरीक़त का रहबर शरीयत होना। इसे ही अपनी ज़िंदगी में देखिए। अगर आज आपने भी शेख को ढूंढना है तो इन मामलात में देखना होगा कि वो लिल्लाहियत के किस तगड़े और मजबूत मकाम पर मौजूद है। कहते हैं कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ, फिर इरशाद फरमाया सूरह बकरा पढ़िए। सूरह बकरा पढ़ा, फिर 2 रकत के बाद इरशाद फरमाया कि आप 60 दफ़ा सुबहान अल्लाह, अल्लाह की पाकीज़गी का जिक्र करें, तज़करा करें और ऐलान करें। फिर उसके बाद शेख ने आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देख के आपने फरमाया, मैंने तुझे अल्लाह तक पहुंचा दिया, मैंने तुझे खुदा तक पहुंचा दिया। क्या खूबसूरत ताल्लुक़ होगा, क्या खूबसूरत मामला होगा। मुर्शिद रूहानी बाप भी तो हैं, किस तरीके से किसी को ज़ाया होने दें, और वो भी हजूर नायब मुस्तफ़ा को, हजूर गरीब नवाज की इज्जत जिन्होंने पानी है, उस ज़ाते वाला तिबार को, सिलसिला आलिया चिश्तिया जिनकी नब्ज़े मोहब्बत से चलना है, उनके लिए यह मामला होगा तो यकीनन शरीयत और तरीक़त की जुल्फ़ें सवार के रोशनी का इजहार फरमाया जाएगा। फिर उसके बाद आपने आपके सर पे, जो अक्सर आपने चिश्ती दरबारों पे देखा होगा, 4 तरकी 4 कोने वाली टोपी पहनाई, आपके सर पर यह दस्तार के साथ के ताज अता फरमाया। यहाँ पर तसव्वुफ का मैं बड़ा खूबसूरत जुमला अर्ज करने लगा हूँ। मेरे शेख ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री फरमाया करते थे कि वो जो 4 तरकी टोपी हजूर सैयदुना ख्वाजा उस्मान हरवनी ने हजूर गरीब नवाज को अता फरमाई थी, उसका मतलब ये था कि 4 मामलात को तर्क करना है, अपने अंदर से निकालना है। सबसे पहले है तर्क दुनिया। दुनिया तो हर लिहाज से अंदर से निकल गई, दुनिया में रहकर भी दुनिया के मामला से बेगाना रहना है। और दूसरा यह है तर्क उक़बा। हमारे अंदर यह ख्वाहिश होती है कि हमने जन्नत के लिए आखरत चाहनी है, हमने हुरों के लिए आखरत चाहनी है, गिलमान तक पहुंचना है। जब इखलास अपने उरूज पे पहुंचता है तो ये चीज़ें अंदर से निकल जाया करती हैं। फरमाया कि इखलास फिल इबादात, इखलास फिल इबादात के अलावा उक़बा की हर चीज़ अंदर से निकल गई। ये तो वही बात हो गई कि जब रोज़ेदार वहाँ पर पहुँचेगा, हर चीज़ पाने के बाद भी उसकी आंखों की उदासी होगी। मेरा रब पूछेगा क्या हुआ? कहा इन चीज़ों के लिए नहीं किया था, मामला इसलिए किया था कि हमें अपना दीदार अता फरमाओ। मेरा रब सारे पर्दे हटा के दीदार अता फरमाएगा। हमारे अंदर से इखलास की ये नेमत और दौलत निकल गई। फिर उसके बाद फरमाया तीसरी तर्क करने वाली चीज़ क्या थी? तर्क ख्वाबो खुराक। ये ज़्यादा सोते नहीं हैं, इन्हें हर वक्त खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये मैदा खाने से हर वक्त भरा रहेगा तो नूर कब जाएगा, नूर कब इसके अंदर ठहरेगा? ये हर वक्त सोने के लिए नहीं आए, ये चंद लम्हों में सदियों का काम करने के लिए आए हैं, ये ज़माने को अल्लाह की दावत देने के लिए आए हैं। और चौथी चीज़ है तर्क ख्वाहिशात। अपने अंदर से हर ख्वाहिश को तर्क कर देना। पहले नमाज बढ़ा दी, फिर उसके बाद कुरान पाक, फिर उसके बाद तस्बीह अता फरमाई है और आखिर में अता क्या फरमाया?
कि इन तमाम चीज़ों को छोड़ के लिल्लाहियत के रास्ते पर आओ। मैं आज की मजलिस से यही पैगाम आपको दूं कि अभी हमारी गुफ्तगू आगे चलेगी, हम अपनी नशिस्तें चलाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको इखलास की दौलत उज़्मा और नेमत सरमदी अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वालिए हिंद ले लो सलाम, अब तो हमारा है कौन सिवा तेरे गरीबों का सहारा। सलाम ले लो, सलाम ले लो ख्वाजा, सलाम ले लो। वालिए हिंद ले लो सलाम, अब तो हमारा है कौन सिवा तेरे गरीबों का सहारा। सलाम ले लो, सलाम ले लो ख्वाजा, सलाम ले लो, सलाम ले लो। तू जाने हसन जाने हुसैन बने अली है, तू ऐसा सखी ऐसा सखी ऐसा सखी है। तू ऐसा सखी ऐसा सखी ऐसा सखी